दिन से 2 वक्त की रोटी बराबर बनना नहीं आती। बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला आज़माए गीत से निकलेगा, लेकिन जब शायरी में पैगाम हो, फलसफा हो, गहराई हो, तो वो लाफानी हो जाती है। और face the challenges in life to make fortune favor them. Respected audience, के आने वक्त ऐसे में कोई तो उठे जो हक की पासबानी का अलम उठाए और सदा ये लगाए बोल के लब आजाद होते हैं। नाते वाला पहली वही आती है इकरा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। एक तरफ माइक से कायदे मिल्लत की खुशनुमा आवाज बुलंद होती है और दूसरी तरफ अफगानी बाशिंदे अकबर के पिस्तौल से 2 गोलियां निकलती हैं। उसने अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला ऐसी बेटियां सबको अता फरमाए, आमीन। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। मुझे खुशी भी हुई दूसरी तरफ ये देख के कि हजीरा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, और दूसरा जिस चीज़ का अफसोस हुआ कि जी बीच में इतना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ स्कॉलर स्कूल सिस्टम में, और स्कॉलर स्कूल सिस्टम में आज सालाना तकरीब इनामात है, एनुअल प्राइज़ डे। वालिदैन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इस एनुअल प्राइज़ में तमाम बच्चे रंगारंग इवेंट्स पेश कर रहे हैं। जिस तरह हम आपको दिखा भी रहे हैं बैकग्राउंड पर, एक ख़ास बात जो इस इवेंट की है, इकबाल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पेश की जा रही हैं। इकबाल के नज़रिया फ़िक्र को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। और वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबा के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा की मौजूद है, दीगर सोसाइटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस तकरीब में बाकायदा जिन बच्चों ने पूरे साल बेहतरीन और उम्दा कारकर्दगी दिखाई है, उनको प्राइज़ से भी नवाजा जाएगा, उनको डिफरेंट इनामात से भी नवाजा जाएगा। हम मुख्तलिफ तलबा से भी बात करेंगे, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, और साथ साथ हम पेरेंट्स और वालिदैन से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम स्कॉलर स्कूल सिस्टम में मौजूद हैं और पेरेंट्स के तासरात आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। आपके बच्चे भी चूँकि इसी स्कूल से मुंसलिक हैं, यहाँ पढ़ते हैं, स्कॉलर स्कूल सिस्टम के हवाले से और इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका हजीरा न्यूज़ वालों।
मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मैं अपना इदारा था मेरा आइडियल कॉमर्स कॉलेज, मैं वो सोहेल साहब के साथ इसमें जम किया हुआ है और ये इस चीज़ को देख के कि इन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम और बहुत अच्छा निज़ाम रखा हुआ है, ठीक है। जो बेसिक बुनियादी चीज़ें बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ख़ास करके इस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ मुंसलिक होने के साथ साथ मैं मुख्तलिफ इदाराजात को भी ये कहता हूँ कि बच्चों को सिर्फ टैलेंट हंट पे ही तवज्जो न दी जाए, उनके और बहुत सारे इशू बने हुए हैं जो हमारे माशरे का एक अलमिया बन रहा है। तो साथ साथ बच्चों की तालीम की और तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। तो कहा जाता है कि तालीम और तरबियत, मैं तो कहता हूँ कि तरबियत और तालीम होना चाहिए। ये हमारा मोटो हो कि हम प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को इसमें फोकस करके बच्चों को तालीम दी जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह सर ने जिक्र भी किया कि बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो, और यहाँ पर देखने में आया बच्चे स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रहा है कि यहाँ पर तालीम के साथ तरबियत और निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज के फंक्शन से देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्कॉलर स्कूल सिस्टम ने जिस तरह 2 साल के अंदर अपने इस सिस्टम को डेवलप करके इस अदारे को अजरा की सतह पर इतना नुमाया किया, मेरी तरफ से मैं सब समझता हूँ कि वो अल्फाज नहीं है कि मैं स्कॉलर स्कूल सिस्टम को खादी तहसीन पेश कर सकूँ। स्कॉलर्स के जो प्रिंसिपल साहब हैं इंतहाई वो मेहनती एजुकेटेड, उनका जो स्टाफ है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत थोड़े अरसे में कॉलेज को इतनी बुलंदी पर पहुँचाया और मेरी दुआ है। और मैं बासियत पेरेंट्स, मैं उन सब उस अफसा उनके प्रिंसिपल इदारा खाजा के सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमारे बच्चों को आज इस स्टेज पर पहुँचाया। और हम इस दुआ के साथ कि आइंदा ये इदारा इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हमारे बच्चों के लिए और इस इलाके के लिए तरक्की पसंद और मेहनत और लगन के साथ एक नुमाया मकाम हासिल करें। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया अपने तासरात देने का। थैंक यू। यहाँ की इस स्कॉलर स्कूल सिस्टम से जुड़ी एक और खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप अपना वक्त दे रही हैं। स्कॉलर स्कूल सिस्टम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, अपने तासरात का इज़हार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ुनैरा हनीफ from Government Girls School Banakha, and I want to say something about Scholar College. वैसे तो I am too much impressed with this system of education because every parts of life focus here, and especially Sir Sohail जो है, इन्होंने बहुत कम टाइम में you know very well के 2 साल के समय इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया। यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और स्पेशली इस स्कूल के बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हैं और मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। सर खाली जस्ट उनकी मतलब एजुकेशन बेस पे ही नहीं करते, वो ज़िंदगी के हर लाइफ में बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन, दीनी दुनियावी तालीम हर तरह की, और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इस बार जो रमज़ान में रमज़ान अफ्तारी वगैरह हर तरह का सिस्टम बच्चों से करवाए, हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आई एम टू मच इम्प्रेस्ड विद दिस स्कूल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, और बेटा सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, कौन सी पोजीशन ली है उसके हवाले से बताइएगा, और फिर बताइएगा कि पोजीशन हासिल करने के बाद और इनाम हासिल करने के बाद कैसा महसूस कर रही है। सबसे पहले मेरा नाम महनूर जमशेद है और मैं 7th में थी, अब मैं 8th में गई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने 3rd पोजीशन ली है। बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि होगी पोजीशन, लेकिन हो गई। स्कॉलर्स के हवाले से, अपने स्कूल के हवाले से कोई ख़ास बात जो दीगर जो टीवी पर लोग देख रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ, तो बता सकती हैं, क्या समझती हैं, क्या ख़ास बात है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में डिसिप्लिन भी बहुत किया जाता है और डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता है, और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, और इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा करते थे। एक और बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बेटा सबसे पहले अपना नाम, कौन सी क्लास से, और आज आपकी कौन सी पोजीशन है, बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा मसूद है और मैं जमात 7th की तालिबे इल्म हूँ और मैं अभी 8th में प्रमोट हुई हूँ और मेरी फर्स्ट पोजीशन है और मुझे इस पे बहुत खुशी है। क्लास 7 से क्लास 8 में प्रमोट हुई हैं, फर्स्ट पोजीशन भी है, किसका किरदार समझती हैं अपनी इस पोजीशन में? मेरी इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा सर सोहेल का और हमारी क्लास टीचर जो है मैम सुमेरा उनका और जो हमारा स्टाफ है उन सब का बहुत बड़ा किरदार है। इस वजह से मैं उन सबको शुक्रिया कहती हूँ। कोई एक ख़ास बात जो स्कॉलर कॉलेज की है, जो स्कॉलर कॉलेज की खुसूसियत है, वो हमारे नाज़रीन को और दीगर स्कूलों के स्टूडेंट्स को बताना चाहें तो? बिल्कुल, स्कॉलर्स कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं कि जो डिसिप्लिन है उसको कोई वायोलेट नहीं कर सकता और सब बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। मेरा नाम मरीबा शेख है और मैं क्लास 7 में थी और मैं 8 में गई हूँ और मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है और मुझे यकीन नहीं था कि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आ सकती है। अच्छा जी, ठीक है। इसने अपना नाम मेरे सवाल से पहले एक अवसर जवाब दे दिए। बताइएगा कि स्कॉलर के अंदर कौन सी ऐसी खास बात समझती हैं जो आपको सिखाई जाती है और वो बाकी दोस्तों को भी बताना चाहती हैं जो स्कॉलर का हिस्सा नहीं है या स्कॉलर कॉलेज में या स्कूल में नहीं पढ़ते? कि हमारे स्कूल में बहुत डिसिप्लिन पर सख्ती की जाती है और मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको स्कूल में छोड़ें। जिस तरह मुख्तलिफ बच्चों ने एक ही बात बताई है और ये खुद इनके अपने ज़ाती व्यूज़ हैं जो बता रहे हैं कि डिसिप्लिन, बेटा किस तरह का डिसिप्लिन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ को आप डिसिप्लिन कह रहे हैं और वो किस तरह से है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कि हर वक्त लाइन में चलना, बड़ों का अदब करना जी। और मोहम्मदन कंप्यूटर एकेडमी हजीरा में जदीद IT तालीम का वाहिद मरकज। हमारा मकसद कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करना, क्योंकि कंप्यूटर से आगाही आज वक्त की जरूरत है। अब तक 3 बैचेस कामयाबी के साथ मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल कर चुके हैं। खुसूसियात 100% प्रैक्टिकल क्लासेस, हर तालिबे इल्म पर इनफरादी तवज्जो, इंतहाई माकूल फीस, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड असातिज़ा की ज़ेर निगरानी, मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस, मंदरजा झेल कोर्सेज महदूद नशस्तों पर दाखिले जारी हैं। कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर प्रोफेशनल, ऑफिस ऑटोमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग विद डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, इंग्लिश उर्दू टाइपिंग व कंपोजिंग, 1 माह दौरानिया के मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज, मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात से फारिग तुलबा और दीगर अफराद के लिए कंप्यूटर सीखने का सुनहरी मौका। एड्रेस: मोहम्मदन साइंस कॉलेज बॉयज कैंपस हजीरा। बराए राब्ता 0340 0820009। यूनिफॉर्म का खास ख्याल रखना और बस। जी बिल्कुल नाजरीन, ये भी बहुत अच्छी बात इसने की है, क्योंकि जितने बच्चों से भी मैंने तासरात लिए उन्होंने एक ही बात कही है कि हमारे स्कूल में डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता है। मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं जानूं कि ये डिसिप्लिन क्या है, तो फिर उन्होंने इज़हार किया कि बड़ों का एहतराम करना, एक मैनेज तरीके के साथ क्लास में रहना, लाइन में जाना क्लास के अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाती हैं। बिलाशुबा ज़रूरत भी है कि निसाबी तालीम के साथ साथ डिसिप्लिन सिखाया जाए, गैर निसाबी तालीम के साथ बच्चों को जोड़ा जाए, ताकि हमारी अगले आने वाली जो जनरेशन है वो बेहतर अंदाज से निखर सके और माशरे के लिए कारआमद साबित हो सके। थैंक यू। उस हवाले से बताइए। मेरा नाम मुकद्दस ज़ैद है और मैं क्लास 8th में गई हूँ और 7th का ये मेरा अवार्ड है और मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। क्लास 8th में गई हैं, इनका 7th को पास करके क्लास 8th अगली क्लास में ये प्रमोट हुई हैं। अपने स्कूल के हवाले से, यानी स्कॉलर स्कूल सिस्टम के हवाले से कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो हमारे नाजरीन को आप बताना चाहेंगी? मैं ये खास बात बताऊंगी कि पहले देखा था यहाँ पे सब कुछ हो रहा था, मगर अचानक से बारिश हो गई तो सारे नीचे चले गए और कुछ पेरेंट्स ने ये सोहेल साहब की ये बात ना सुनी कि बारिश नहीं रुकती, तो सोहेल साहब ने ये बात कही कि बारिश रुक जाएगी, तो कुछ पेरेंट्स ने मतलब एतमाद कर दिया। अच्छा बिल्कुल नाजरीन, आज जब ये प्रोग्राम सुबह शुरू हुआ तो उस वक्त मौसम बड़ा मोतदिल था, खुशगवार था, लेकिन फिर अचानक जब प्रोग्राम पीक पर था तो यकायक शदीद किस्म की बारिश हुई, जिसकी वजह से प्रोग्राम थोड़ा सा मुतासर हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार फिर मौसम खुशगवार हुआ
हुआ और तमाम जितने भी शुरका यहाँ मौजूद थे दोबारा इस पंडाल में आए और दोबारा से प्रोग्राम को वहीं से आगाज़ किया गया जहाँ से शुरू हुआ। इस खास बात का जिक्र ये बच्ची कर रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता था कि आपके स्कूल का जो निज़ाम तालीम है उसके हवाले से क्या ख़ास बात है? क्या आपको अहम या ख़ास बात सिखाई जाती है जो आप समझती हैं कि शायद दूसरे अदारों या दूसरे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता होगा? हमारे स्कूल में जो सबसे ख़ास बात होती है वो सबसे ख़ास बात डिसिप्लिन पे की जाती है। जब बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो किसी भी प्रोग्राम या किसी भी पंडाल में जाके मतलब उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं शो करेगा जिस तरह स्कॉलर्स कॉलेज में की जाती है। और स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, फिर बताइएगा कि कौन सी क्लास से हैं और आज आपने कौन सा इनाम जीता है, कितनी पोजीशन है क्लास में आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल ईमान है और मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। सबसे पहले मैं एक स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पर मतलब पढ़ाई तो अच्छी थी बट मैं बहुत वीक थी, और यहाँ पे जो स्टाफ था उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की और उनकी वजह से मेरी पोजीशन है और ये स्कूल बहुत अच्छा है और इस स्टाफ की मेहनत की वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशन ली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है। मैं 5th क्लास से प्रमोट हुआ हूँ 6th क्लास में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरी 3rd पोजीशन आएगी। आपकी 3rd पोजीशन है और इस पोजीशन में आप किसको समझते हैं कि इस पोजीशन में उसका हाथ है, उसने आपकी मदद की पढ़ने में और दीगर अमूर में, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन आई? वो कौन है? आपके वालिदैन हैं या यहाँ के उस्ताद हैं? उस्ताद हैं सर सोहेल और मैम जोबिया, ये सारी टीचर, इन्होंने मुझे सही तालीम दी। मैं बहुत वीक था और इन्होंने तालीम दी और मैं इसलिए 1st 2nd पे आया हूँ। और जी हाँ, जिस तरह बच्चा इज़हार भी कर रहा है कि टीचर्स का इसमें हाथ है, नो डाउट टीचर का एक किरदार होता है। स्टूडेंट की किरदार साजी में भी अहम किरदार अदा करता है टीचर, फिर उसको हर स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाने में टीचर का बड़ा अहम किरदार होता है। आज जितने भी तलबा कामयाब हुए इन्होंने अपने तासरात का इज़हार किया, जिन्होंने पोजीशन ली उन्होंने तासरात का इज़हार किया, जो पोजीशन नहीं ले सके नेक्स्ट टाइम उनके लिए बेस्ट विशेस पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आपका हामी नासर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाजरीन आज मैं मौजूद हूं स्कॉलर कॉलेज में और स्कॉलर कॉलेज में आज तकरीब तकसीम इनामात थी। मुख्तलिफ शुरका ने यहाँ शिरकत की, पेरेंट्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, सिविल सोसाइटी से बहुत सारे लोग मौजूद थे, एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे अहबाब यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ एक नामी ग्रामी शख्सियत मौजूद हैं, रावलाकोट से इनका ताल्लुक़ है। सरदार सुफियान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रावलाकोट कैंपस के डायरेक्टर हैं। सुफियान साहब, सबसे पहले आप यहाँ तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर इस पूरे इवेंट को देखा, स्कॉलर कॉलेज के सिस्टम को देखा, निज़ाम तालीम को देखा, बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, इस हवाले से अपने तासरात का इज़हार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं स्कॉलर्स कॉलेज की सारी टीम को, डायरेक्टर सोहेल साहब को, उनकी सारी फैकल्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और आप मीडिया वालों का भी कि आपने इतने अच्छे अल्फाज में जो है ना मेरा तारफ़ कराया यहाँ पे। मैं वैसे जब आ रहा था तो मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया था कि जी हजीरा में भी इस तरह के स्कूल्स हैं कि जहाँ पे बच्चों की माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से ग्रूमिंग की जाती है। मैंने आलमोस्ट जो है ना मैक्सिमम हिस्सा फंक्शन का यहाँ पे अटेंड किया, जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे बच्चों के, जो उनकी इवेंट्स थे यहाँ पे, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस, जिस तरह की बच्चों की इंग्लिश में, उर्दू में स्पीचेस, मैं तो आई वाज रियली अमेज्ड एट दैट टाइम कि जी ये इस तरह के बच्चे जो इस फैकल्टी ने यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं, बड़ी बात है। और मैं तो समझता हूँ कि आप हजीरा वालों के लिए ये इदारा एक नेमत से कम नहीं है कि जी इतना अच्छा इदारा आपकी लोकेलिटी में यहाँ पे मौजूद है। मैं फिर मुबारकबाद सारी फैकल्टी को पेश करता हूँ और मैं वाकई में बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ जी इनके आज फंक्शन से। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है इसमें अभी किसकी कमी है? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कंपेयर करते हैं अगर गवर्नमेंट के अदारों से तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं यहाँ पर, लेकिन कौन सी ऐसी चंद एक चीज़ें जो समझते हैं कि अभी मज़ीद होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में?
देखिए, जो दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन तो ये होता है कि जी आपका एक तो इदारे की तरफ से जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो होनी चाहिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो चीज़ें बेहतर हों। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी इवन की पार्किंग भी आती है, रोड्स आपकी उस तरह की नहीं होती हैं। अब ये चीज़ें बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसी तरह से कुछ चीज़ें जो दूसरी तरफ आती हैं कि जो पेरेंट्स की तरफ से आती हैं कि पेरेंट्स का भी तावन इदारे के साथ ऐसा होना चाहिए, इवन के जिस तरह से आपकी फ़ीसिस हैं, ये सारी चीज़ें इन टाइम कलेक्ट हों, जहाँ से जो है ना इदारे एक बेहतर अंदाज में रन करते हैं। और एक रीज़नेबल फ़ीसिस भी होनी चाहिए कि जिससे, क्योंकि इदारे आपको पता है कि एट दी एंड जो है वो फाइनेंस अच्छा होगा तो अच्छे टीचर्स यहाँ पे होंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। प्लस तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि जी गवर्नमेंट प्राइवेट इदारों को भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर जिस तरह से उन्होंने वो बनाई, लेकिन उसमें सहूलतें उस तरह से प्राइवेट इदारों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह जिक्र भी किया सुफियान साहब ने कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट इदारों को भी सहूलियात दी जाएँ, उनको भी फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकें। नो डाउट अभी तक बड़े बेहतर अंदाज में आज़ाद कश्मीर का जो प्राइवेट इदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर है परफॉर्म कर रहा है। अगर इस पर थोड़ी सी मज़ीद तवज्जो दी जाएगी तो और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। सबसे पहले अयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हजीरा टीवी को आप वक्त दे रहे हैं। स्कॉलर कॉलेज के हवाले से चूँकि आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप बेहतर अंदाज से बता सकते हैं, अपने तासरात और व्यूज़ का इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जान कश्मीर टीवी। मैं आप से ये गुजारिश करूँ जाना कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर एवेल्यूएशन के बाद जो ना हमने स्कॉलर्स कॉलेज का इंतखाब किया अपने बच्चों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत जितने भी वालिदैन आपने देखे वो सारे बच्चों की कारकर्दगी से बेहद मुतमईन हैं। ना सिर्फ यहाँ पे यानी निसाबी सरगर्मियों को कमा का और बड़े आसान तरीके से जो है ना वो बच्चों में जो है ना वो सलाहियतें और तालीमी काबिलियत उनमें इनकलकेट की जाती है, बल्कि गैर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से भी आपने बच्चों की परफॉर्मेंस स्टेज पर देखी हैं। तो इस वक्त जो है ना वो स्कॉलर्स कॉलेज हजीरा और स्कॉलर स्कूल सिस्टम हजीरा के नाम से जो ये इदारा कम बेश जो है ना वो 2 साल से जो मार्ज़ वजूद में आया, इस मुख्तसर और कलील अरसे में जो है ना ये सफ़े अव्वल के इदारों में जो है ना हजीरा में इसका शुमार हो रहा है। बाकी भी इदारे मौजूद हैं, कौन सी अभी आप समझते हैं कि प्राइवेट तालीमी इदारों में कमियां बाकी हैं जिनको दूर करके मज़ीद इसके अंदर निखार लाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जो है ना वो जिस तरह तमाम अदारे जो है ना वो अपने अपने तौर पर जो है ना अपने अपने दवायर में जो है ना वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो है ना वो जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की जा रही है वो ये है कि बच्चों के ऊपर जो है ना वो किताबों का बर्डन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह जो है ना वो उनको होमवर्क इस कदर थंबा दिया जाता है कि वो बच्चे बोझ तले जो है ना वो दब जाते हैं और उनकी मासूमियत जो है ना वो एक एतबार से ख़त्म होकर रह जाती है। आज के इस जदीद दौर में जो है ना वो किताबों के बोझ से जो है ना बच्चों को दुनिया में निजात दिलाई जा रही है। जो है ना ऐसा निसाब और ऐसा जो है ना स्मार्ट सिलेबस जो है ना मुतारफ़ करवाया जा रहा है कि जिससे जो है ना वो बच्चे बोझ महसूस ना करें, बल्कि वो हंसते मुस्कराते हुए खेलते हुए जो है ना वो उनकी बेहतरीन नशो नमा हो सके, इल्म के मैदान में भी और किरदार साजी के हवाले से भी। तो यहाँ भी ज़रूरत इस अमर किया जो है ना कि तमाम अदारे इस चीज़ पे फोकस करें कि कैसे बच्चों का बोझ जो है ना वो बजाय बढ़ाने के जो है ना उसको कम कैसे किया जा सके, और स्मार्ट जो है ना वो सिलेबस और स्मार्ट निसाब को कैसे एडॉप्ट किया जाए। जो जी बिल्कुल, जिस तरह आज साहब ने जिक्र किया कि बच्चों का जो बोझ है, जो किताबों का बोझ है वो ज़्यादा है, पढ़ाई कम और किताबों का बोझ ज़्यादा है। और हमें भी देखने में आता है कि बच्चे का वज़न कम होता है, जो बैग उसने पहना होता है उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो ज़रूर इस तवज्जो देनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को कि चंद अहम चीज़ें उनको सिखाई जाएँ ताकि उनकी मासूमियत बरकरार रहे और वो सीख कर माशरे का एक फ़ार रुकन बन सके। मेरे साथ इस वक्त रावलाकोट से इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल सरदार अयाज साहब मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपको हजीरा में वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर इस पूरे स्कूल की आपने एक्टिविटीज़ देखी, जो बच्चों ने आप परफॉर्मेंस दी उनको बागौर देखा। आप अपना तज्ज़िया दीजिए इस आज के दिन के हवाले से और स्कॉलर स्कूल सिस्टम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हजीरा टीवी और जनाब डॉक्टर सोहेल असलम साहब का। मैं यहाँ डायरेक्टर सुफियान साहब के साथ आया था और कुछ शायद सेगमेंट्स हमने मिस कर लिए हैं, लेकिन जो बाकी प्रोग्राम हमने देखा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हजीरा के अंदर इस कदर अच्छा इदारा भी मौजूद है। कुछ नाम मैंने सुने थे पहले, जो स्टार का भी नाम सुना था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज हैं, इतने अच्छे अंदाज में वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं
और इसमें लायक तहसीन है यहाँ का ये जो स्टाफ है और खुसूसन जनाब डॉक्टर सोहेल अहमद साहब कि जिस कदर वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं काबिल तहसीन है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे स्टेज पे आए, नोखेज नन्हे मुन्ने बच्चे, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ पे वो स्टेज पे आए, उन्होंने तकरीरें की हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके पीछे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनकी बड़ी मेहनत है। तो इस तौर मेहनत यकीनन इसमें मैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हजीरा के अंदर इस कदर अच्छा इदारा जो है ना मौजूद है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि अब चलो आपने हमारे कमेंट्स लिए हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स यहाँ पर पेश किए, तकरीरें पेश की, टैबलोज़ पेश किए और एजुकेशन से जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें, इससे बिल्कुल नज़र आया है कि यहाँ पर तालीम के साथ बच्चों की तरबियत भी होती है और नसाबी सरगर्मियों के साथ गैर नसाबी सरगर्मियों पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अब्दुल मन्नान, कोऑर्डिनेटर स्कॉलर कॉलेज हजीरा। एनुअल डे यहाँ पर आज मुनक्किद किया गया, जिसको सालाना तकरीबी इनामात भी कहते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज से इसका आगाज़ हुआ, लेकिन एक वक्त जब प्रोग्राम अरूज पर था तो बारिश की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस भी हुई। सबसे पहले एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद करने पर मैं अब्दुल मन्नान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ अब्दुल मन्नान साहब, आपके बच्चों ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर परफॉर्मेंस दी। मज़ीद बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो आप अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे इस तरबियत के अलावा पाइपलाइन में, उस वाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब। जैसे कि सबसे पहले आपने मौसम की सख्ती का जिक्र किया, तो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन चूँकि ये तो एक कुदरत का निज़ाम है। तो बहरहाल आज चूँकि हमारा दूसरा एनुअल फंक्शन था, जिसमें बच्चों ने जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमारी थी वो हमारी रहती थी। तो परफॉर्मेंसेस आप लोगों ने भी देखी हैं, पेरेंट्स ने भी देखी हैं, और जो हमारे मेहमान खुसूसी थे उन सब ने जज किए हैं, उन सब के व्यूज़ भी आपको मिल चुके हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि हमारा स्टाफ मेहनत कर रहा है, जिस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और पूरी फैकल्टी जिस तरह से इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन मेहनत कर रही है, तो ये एक बेहतरीन मुस्तकबिल की नवीद सुना रही है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह स्कॉलर स्कूल सिस्टम आज़ाद कश्मीर में एक अपनी मुनफरद पहचान बनाएगा। और जिस तरह से ये प्रोग्रेस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन डगर में, एक बहुत बेहतरीन प्लेटफार्म पे, एक बहुत बेहतरीन लाइन में जा रहा है, और इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंसेस फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल। अब्दुल मन्नान साहब, जब मैं बच्चों से उनके तासरात ले रहा था तो उन्होंने एक चीज़ का ज़रूर जिक्र किया। मैंने पूछा कि कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो आप स्कॉलर कॉलेज में समझते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा डिसिप्लिन। और फिर मैंने थोड़ा सा उनसे वजाहत मांगी कि डिसिप्लिन से आप क्या मुराद लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम यानी यहाँ पर हमें हमारे जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल सिखाते हैं कि पेरेंट्स का एहतराम करना है, बड़ों का एहतराम करना है, जो एक शहरी की हैसियत से आपके जो कवानीन हैं उनका एहतराम करना है, लाइन का एक एहतराम करना है, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ इस चीज़ से। बिल्कुल ये बड़ी अहम चीज़ है कि बच्चों को अगर इस लेवल पर डिसिप्लिन सिखाया जाएगा और तालीम के साथ तरबियत भी दी जाएगी तो नो डाउट कि वो इदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आप अपने अपना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। हजीरा में और स्कॉलर कॉलेज हजीरा में तकरीब तकसीम इनामात का आज इनाकाद किया गया था, इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल स्कॉलर कॉलेज मोहतरम डॉक्टर सोहेल असलम साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, आपको एक खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद करने पर हजीरा टीवी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। नाज़रीन, मैं इस बात को वाज़ेह करता चलूँ कि बहुत खूबसूरती से प्रोग्राम अरूज पर था। उसी असना एक शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिश हुई, हल्की सी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने प्रोग्राम पाया, तकमील तक पहुंचाया। सोहेल साहब, आपका दूसरा सेशन कंप्लीट हुआ, यकीनन आपका ये जहाँ तक मेरे इल्म है कि दूसरा आपका एनुअल फंक्शन था। आपने अब तक अचीवमेंट क्या की हैं, आगे के क्या अज़ाइम हैं, उस वाले से हमारे नाजरीन तक अपनी बात पहुँचाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हजीरा टीवी का, अब्दुल गफ़ार साहब आपका। आपने पहले भी अपना कीमती वक्त दिया और आज के दिन की मुनासबत से भी आप आए हमारे पास। हम तमाम मीडिया टीम का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि आज हमारा एनुअल अवार्ड सेरेमनी थी और उसमें हमने जो प्रमोशन था बच्चों का वो ऑलरेडी कर चुके थे। आज जस्ट प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, वो हमारा इवेंट बड़े अच्छे तरीके से चले। बच्चों के इवेंट ख़त्म होने के बाद बारिश ने हल्का सा हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर किया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ कि हमारा जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी वो भी पाया तकमील को पहुँची। तो हमारा ये दूसरा एनुअल प्रोग्राम था।
पहले एनुअल प्रोग्राम के बाद ये दूसरा जो हमारा बाकायदा एक एनुअल प्रोग्राम था, और इसमें जैसे आपने पूछा कि इसमें क्या अचीवमेंट्स हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जस्ट इन 2 सालों के अंदर अंदर हमने बेशुमार किस्म की एक्टिविटीज़ करवाई, और एक्टिविटीज़ के साथ साथ आज मेरे इदारे के अंदर जो इदारा मैंने 8 तालिब इल्मों पे शुरू किया था, आज इसके अंदर 700 प्लस तलबा व तालबात ज़ेर तालीम है, और इस सेशन के अंदर हमारे पास कम व बेश 250 प्लस एडमिशन हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों का एतमाद और इस जो हजीरा के गिरदोनवा के जितने वालिदैन हैं उनके एतमाद से मुझे ये लग रहा है कि इंशाअल्लाह ये स्कॉलर्स स्कूल सिस्टम एक अच्छा इदारा फ्यूचर में बनेगा, और इंशाअल्लाह हमारी भरपूर मेहनत रहेगी कि हम बच्चों को अच्छी तरबियत कर सकें, उनकी अच्छी कोचिंग कर सकें। जी बिल्कुल सोहेल साहब, वालिदैन से बात करते हुए उन्होंने भी अपने तासरात दिए, इत्मीनान का इज़हार किया स्कॉलर स्कूल सिस्टम के हवाले से, पुरुम्मीद थे, इत्मीनान का इज़हार किया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चों को जो तालीम दी जाती है बिल्कुल मौजूदा दौर की ज़रूरत के मुताबिक दी जाती है। फिर जब बच्चों से बात की तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि यहाँ पर हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और फिर उन्होंने वजाहत भी की कि डिसिप्लिन में हमें जो बुनियादी कवानीन की पासदारी करना, वालिदैन का एहतराम करना, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप बिलाशुबा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, आज वक्त की भी बड़ी अहम ज़रूरत है। तो आपने दूसरा साल पाया तकमील को पहुंचा, हमारी दुआ है, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप हज़ारों साल इसी तरह कामयाबी समेटते रहें। आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।